मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। आत्मा होते हुए अपने को आत्मा नहीं मानते। भगवान के साथ सांस ले रहे हो, उसे पाना चाहते हो, मिला हुआ है। अब मिले हुए की अनुभूति कब हो? जब आप उसको अपने साथ महसूस करो। इसी को कहा जाता है कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति ही, अनुभूति ही भगवत प्राप्ति है। लेकिन हम लोग न जाने कौन से ख्वाबों में लगे हुए हैं। सब कुछ भगवान है, आपको पता नहीं। हमारे पास भगवान के प्रेम का खजाना है। हमारे पास भगवान के प्रेम का खजाना है। लेकिन मिले हुए भगवान को, मिले हुए खजाने को वो खजाना नहीं मान रहे। बताइए किसके पास सांसों का खजाना नहीं है? हम पैसों को खजाना समझ रहे हैं, हम सुख सुविधाओं को खजाना समझ रहे हैं, हम शरीर के स्वास्थ्य को खजाना समझ रहे हैं। यानी मिटने वाली, मरने वाली चीज को हम पकड़ना चाहते हैं। और जो कभी तुमसे दूर हुआ नहीं, उसे भूलना चाहते हैं। एक व्यक्ति था बहुत ही उदास और निराश। ध्यान से सुनिएगा। किंग कर्तव्य मूढ़ संयोगवश उसे एक दिन किसी महात्मा के दर्शन हुए। उदास था, निराश था। एक दिन उसे कोई महात्मा के दर्शन हुए। उसने ईश्वर को कोसते हुए कहा, अक्सर उदास और निराश मन, ध्यान दीजिए, कौन होते हैं? जो अपने को शरीर मानते हैं। जो अपने को शरीर मानेगा वो उदास भी होगा और निराश भी होगा। और वो क्या कहता है महात्मा जी से? बड़े दुखी मन से भगवान को कोसते हुए बोला, ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया। ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया। जो था वो भी छीन लिया। ना घर है, ना परिवार है, ना धन है, ना संबंधी हैं, ना खेत है। मरने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं। ये निराशावान लोग ऐसा ही मन में सोचते रहते हैं। लेकिन महात्मा कोमल हृदय वाले थे। करुणा से, बड़े भोलेपन से कहा। उसके भोलेपन पर तरस आकर के बोले, अभी तुम्हारे पास ईश्वर की दी हुई बहुत संपत्ति है। मैंने आपसे कहा ना, हमारे पास खजाना ही खजाना है। तो महात्मा बोले, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी संपत्ति है, खजानों का खजाना है। बोलो बेच दोगे? बेचोगे? सब काम बन जाएगा। क्या पाना चाहते हो? फिर बोला वो निराश व्यक्ति, मेरे पास कुछ नहीं है।
तो महात्मा बोले कल आना मेरे पास में, कल आना, तुम्हारी सारी संपत्ति एक सेठ के पास गिरवी रखवा दूंगा, या वो खरीद कर ले जाएगा। वो कह रहा है मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं बेचूंगा क्या। अब ध्यान से सुनिएगा। अगले दिन एक सेठ जी आए, लीला बता रहा हूं। उन्होंने कहा देखो ये सेठ तुम्हारी टांग लेने को तैयार है, तुम अपने पैरों की कीमत 10 लाख रुपए लोगे? बोलो देते हो? तो क्या बोला, राम 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 राम, पाँव के बिना कैसे रहूंगा। बोले तो हाथ बेच दो दोनों 20 लाख में। बोले ना 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 ना, आंख बेच दो, एक आंख 5 लाख में, 2 आंखें 10 लाख में। हर बात को युवक नाना करता रहा। आखिरकार महात्मा जी बोले अपने सिर का सौदा कर रहे हो 1 करोड़ में, बेचते हो? तो क्या बोला वो निराश व्यक्ति, महात्मा जी आप भी अच्छी बात करते हो, अब सिर ही बिक जाएगा तो रुपए किसके काम आएंगे। ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग ये छोटे छोटे से धन के पीछे पागल हुए रहते हैं। महात्मा बोले मेरे भोले भाई, जब तुम्हारे पास इतनी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, इतने यंत्र विद्यमान हैं जिन्हें तुम लाखों में बेच सकते हो, करोड़ों में बेच सकते हो, तब झूठ मूठ ईश्वर को क्यों कोसते हो। है क्या इन भगवान के दी हुई वस्तुओं का, उपकरणों का ठीक ठीक उपयोग करो तो इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। जब इस देह में हरि को प्राप्त किया जा सकता है तो संसार को पाने की कौन इच्छा करता है। लेकिन आप और हम लोग ना तो कभी समझने का प्रयत्न किया है और ना ही समझना चाहते हैं। हम लोग अपने आप को किसी न किसी प्रकार धोखे में डालने में ही बस आदत बना ली हम लोगों ने, दुखी रहने की, निराश रहने की। और कमाल की चीज देखिएगा, ये जो जीवन में गुरु आते हैं ये भगवान की ही कृपा होती है। गुरु की कोई मंडी नहीं है कि आप जहां के वहां गुरु बना लोगे या खरीद लोगे। ये भगवान की कृपा से कोई संत महात्मा हमारे जीवन में आता है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। गुरु क्या होता है? जिन बातों को हम पुस्तकों से, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। आप बताइए, रामचरितमानस कौन नहीं पढ़ता, गीता कौन नहीं पढ़ लेता, भागवत कौन नहीं सुन लेता। सबके पास मन है, सबके पास बुद्धि है, लेकिन उन बातों को अनुभव कराने के लिए परमात्मा हम लोगों के जीवन में गुरु भेजते हैं। ये भगवान की कृपा। कहते ना कि नर तनु गुरु संग गोविंद राधे। ये मनुष्य का शरीर मिलना और गुरु का मिलना, ये भगवान की कृपा होती है, तब मिलते हैं। परमात्मा को इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता और मन दूषित है। मन के द्वारा उसका ध्यान नहीं हो सकता और बुद्धि के आकलन से कभी भी आ नहीं सकता। ऐसे मन, वाणी और बुद्धि के
अखंड अद्वितीय ब्रह्म तत्व की आत्मा रूप से अनुभूति करा देना एकमात्र गुरु का काम है। सोचिएगा, हो सकता है आप लोगों को ज्ञान रहा हो, हमें तो ज्ञान नहीं था, हमें आत्मज्ञान नहीं था, हमें इन छोटी छोटी बातों का कोई ज्ञान नहीं था, जो गुरु की कृपा से हुआ। खाली वेद शास्त्र पढ़ लेने से, वो कहते ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। इसलिए हमको श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो थ्योरेटिकल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। उनके प्रवचन उपदेश सुनने से हमारा बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। हमारा मिथ्या अज्ञान, अहंकार, मोह, ये सब चला जाता है। कहते ना, करत करत का अभ्यास के, जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान। रोज रोज सत्संग के अंदर जब बार बार सुनेंगे तो आखिरकार ये मन कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना हो, ये भी पिघलेगा। गुरु के अनुभव से शिष्य में अंतर्मुखता, ज्ञान से बुद्धि और विवेक और शांति से जीवन में त्याग वैराग्य का उदय होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा गुरु के अनुभव से शिष्य में अंतर्मुखता आती है, ज्ञान से बुद्धि का, विवेक और शांति से जीवन में त्याग आता है, वैराग्य का उदय होता है। इसलिए हर किसी को गुरु नहीं बना लेना चाहिए। मिट्टी का घड़ा भी ठोक बजा करके खरीदा जाता है। जो आपके हृदय में परिवर्तन ला सके, जो आपके हृदय में छुपे हुए प्रेम के बीज को उजागर कर सके, जो आपको ये एहसास कर सके कि आप परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा के अंश हैं। रामचरितमानस पढ़ने से ये ज्ञान नहीं होगा मैं ईश्वर का अंश हूं, वो तो अनंत बार पढ़ चुके। इसलिए ये मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, गु और रू, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो बाहरी अंधकार को मिटाकर रू माने अंतःकरण के प्रकाश को, आत्मज्ञान को जगा दे, वो गुरु है। देखिएगा, सूक्ष्म अभिमान भी व्यक्ति को कहां से कहां गिरा देता है। अभी नामदेव की कथा आपको सुना रहा था। नामदेव महाराष्ट्र के महान संत हैं, पर इनके मन में भी सूक्ष्म अभिमान कर गया कि भगवान मेरे साथ बातें करते हैं। उन्हें ये अभिमान हो गया, वो विठोबा जी के साथ बातें करते थे। एक बार ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में संत मंडली एकत्रित हुई, तब मुक्ताबाई ने, एक संता थी महिला संत मुक्ताबाई, गोरा कुमार से कहा, गोरा कुमार की कथा बहुत महान है, उनसे कहा इन संतों की परीक्षा करो,
और इनमें पक्का कौन है, कच्चा कौन है। तो गोरा कुमार ने सभी के मस्तक पर ठीकरा मारकर परीक्षा करने का निश्चय किया। किसी भक्त ने इससे मुंह नहीं बिगाड़ा, परंतु नामदेव के माथे पर जैसे ही ठीकरा मारा गया तो नामदेव जी ने मुंह बिगाड़ा। उनका अभिमान हुआ कि कुम्हार द्वारा घड़ी की परीक्षा किया जाना की रीति से क्या मेरी परीक्षा होगी। तो गोरा काका ने नामदेव से कहा, सबका माथा पक्का है, एक तुम्हारा ही नामदेव कच्चा है, तुम्हारा माथा पक्का नहीं है, तुमको गुरु की आवश्यकता है। नामदेव से कहा, तुमने अभी तक व्यापक ब्रह्म का अनुभव किया होगा, लेकिन गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। नामदेव जी ने विठोबा जी के से फरियाद की कि गोरा भक्त जो कहते हैं वही सच है कि मेरा मस्तक अभी कच्चा है। और कहते हैं मंगल बेड़ा में मेरा एक भक्त बिसोवा रहता है खेचर, उसके पास तू जा, वो तुझे ज्ञान देगा। नामदेव जी बिसोवा खेचर के पास गए। उसमें बिसोवा भगवान शंकर के मंदिर में थे, ध्यान से सुनिएगा। और नामदेव महादेव जी के मंदिर में गए, वहां जाकर देखा बिसोवा खेचर शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर सो रहे थे। ध्यान से सुनिएगा कथा को। भगवान शंकर की पिंडली पर पैर रखकर सो रहे थे। विशोबा को मालूम हो गया कि नामदेव आ रहे हैं, इसलिए उनके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उन्होंने ऐसा किया। नामदेव नाराज हुए, उन्होंने विशोबा को शिवलिंग के ऊपर पैर हटाने को कहा। तो विशोबा ने कहा, तू ही मेरा पैर शिवलिंग के ऊपर से उठाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दे जहां शिवजी ना हो। नामदेव जी जहां विशोबा का पैर रखने लगे, वहीं वहीं शंकर भगवान प्रकट होने लगे। सारा मंदिर शिवलिंगों से भर गया और नामदेव को आश्चर्य हो गया। तब विशोबा ने कहा, गोरा काका गोरा कुम्हार ने तो कहा था कि तेरी हांडी कच्ची है, तेरा मस्तक अभी कच्चा है, तेरी खोपड़ी कच्ची है, वो ठीक है। तुम्हें हर जगह ईश्वर दिखते नहीं, विठोबा सर्वत्र विराजे हुए हैं। तू सब में ईश्वर को देख, भक्ति और ज्ञान के साथ भजो। नामदेव को अब सब में विठोबा के दर्शन होने लगे। ये वहां से वापस आकर मार्मिक वृक्ष के नीचे खाना खाने बैठे। वहां एक कुत्ता आया, ध्यान से सुनिएगा, और रोटी उठाकर ले जाने लगे। परीक्षा ली भगवान ने। तो नामदेव जी को कुत्ते में भगवान विट्ठल देव नजर आए और नामदेव उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे कि विट्ठल विठोबा रुको, रोटी पर घी तो लगवा लो कम से कम। नामदेव जी घी की कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे दौड़े और पुकारने लगे, विट्ठल खड़े रहो, रोटी कोरी है, घी चुपड़ दूं। नामदेव जी को जब सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। ये गोपियों की दशा थी कि जित देखूं तित श्याममयी है। आप और हम लोग बहुत कमजोर हैं। अभी सत्संग सुनते हुए थोड़ा बहुत अंतर आता होगा, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म होता है, वहीं हमारे अंदर न जाने क्या क्या जाग जाता है। हम लोग भूल जाते हैं सब कुछ। इसलिए मैं तो आप भक्तों से निवेदन करता हूं, भगवत प्राप्ति में एक पल की भी देरी नहीं है।
बस तुम्हारी चाह में, व्याकुलता में कमी है। अपनी अज्ञानता को, अपनी खोपड़ी को, अपने आप को शरीर मानना, इससे बड़ी अज्ञानता जीवन में और कोई नहीं है। आज कोई गोपी भजन सुनाना चाहेगी? गुड्डी जी आ रही हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, सबको राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे बहन जी। वो ठीक है बहन जी, ठीक है बहन जी, राधे राधे बहन जी, राधे राधे।